हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज जो हमने टॉपिक लिया है देखिए वो मैथ्स से है। मैथ्स में ये हमारा चैप्टर है 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए इसका फर्स्ट वीडियो जो मैंने इसके फॉर्मूलेस बेस पे बनाया था तो आप वहाँ से उसके पहले फॉर्मूले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चंस में आएंगे तो अगर आपको फॉर्मूलेस आते होंगे तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। मीन्स दो क्यूब्स हैं जिनको देखिए मैं एक बार क्यूब्स बना देता हूँ। लगभग हमने इसका एक ही सरफेस लिया है, ऐसे दो क्यूब्स हमने ले लिए। तो ये फर्स्ट क्या कह रहा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम कितना है देखिए 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जैसे ही हम दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये किस में चेंज हो गया देखिए, क्यूबॉइड बन गया ना। तो हमें क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया निकालना है तो हमें आपको पता होना चाहिए, इसके लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन क्या किया है देखिए, जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया है। तो आप लोग पहली चीज़, फर्स्ट वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल वे में सारे फॉर्मूलेस की बनाई है, तो पहले एक बार फॉर्मूलेस लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब आपको फॉर्मूलेस पता होंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है हमारे पास देखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। अब ये 64 किसका क्यूब है, ये हम कैसे फाइंड आउट करें। तो जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए देखिए आप इसके इस तरह से फैक्टराइज कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, नेक्स्ट 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 2 के हम ग्रुप्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्यूब हटाने के लिए यहाँ पे 2 2 के हमें क्यूब्स बनाने हैं। तो देखिए 2 3 टाइम और 2 3 टाइम, दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 2 का क्यूब आया और 2 का क्यूब आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 का क्यूब। तो ये जो हमारे पास साइड क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो साइड कितना आ गया मेरे पास 4। जैसे ही साइड 4 आया तो अब एक बार इस डायग्राम में आइए। तो देखिए ये जो क्यूब है तो 4 ये भी और 4 ये भी, ठीक है। तो अब इसकी जो टोटल जो इसकी लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 8, लेकिन इसकी हाइट तो 4 ही रहेगी। और अगर मैं पूरा क्यूब इसका बनाता, देखिए अगर मैं क्यूब का शेप एक बना देता हूं, ये देखिए ये बन गया आपका क्यूब। तो इसमें ये जो हमारी ब्रेथ है, ये देखिए ये जो हमारे पास ब्रेथ है और ये जो हाइट है, तो ये दोनों तो 4 4 ही रहने वाले हैं, ये थोड़ी ना चेंज होंगे। तो इसलिए इसमें अब हमारे पास जो लेंथ हो गई वो हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइट हो गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये जो मैंने आपको करा ये रफ वर्क है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए। लेंथ कितनी है देखिए L 8, B 4, तो 8 इंटू 4 प्लस B कितना है 4 और H कितना है 4, तो 4 इंटू 4 प्लस H कितना है 4 और लेंथ कितना है 8। ये वैल्यूज पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे देखिए नेक्स्ट, ये तो 2 तो इधर ही रह गया। नेक्स्ट 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। अब ये सारे नंबर्स प्लस हो जाएंगे, इनको प्लस कर दीजिए। तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 3 4 5 और 3 8, 80, 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। वेसल है जो कि होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, ये हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। और उसके ऊपर क्या माउंटेड है, एक होलो सिलेंडर। मींस एक होलो सिलेंडर पर एक हेमिस्फीयर जो है वो माउंटेड हो रखा है, मतलब इसके ऊपर वो सिचुएटेड है।
तो ये चीज़ गौर करने की है। देखिए जब भी ये माउंटेड वर्ड आए, मतलब जब भी एक शेप दूसरे के ऊपर माउंटेड है, दैट मीन्स कि उन दोनों का ये जो सर्कुलर एरिया है, ये जो सर्कुलर जो शेप है, ये एक दूसरे पे फिट होगा, तो ही वो माउंटेड होंगे ना। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखिए रेडियस सेम रहेगा। अब देखिए द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। अब इसका डायमीटर जो है वो कितना है 14। तो मैं अगर रेडियस लूंगा तो वो अपने आप कितना हो जाएगा 7। भाई डायमीटर से हाफ होता है ना। तो पहले आप जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो एक चीज़ हमेशा मेरी ध्यान रखें, पहले वैल्यू लिख लें। जैसे हेमिस्फीयर की वैल्यू क्या क्या गिवन है आपके पास, तो हेमिस्फीयर का इसने डायमीटर दिया दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है सिलेंडर। तो सिलेंडर की भी वैल्यूज गिवन होंगी, देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखिए एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अब ये जो टोटल हाइट है ना इस वेसल्स की, ये यहाँ से यहाँ तक है ना वेसल मतलब सिलेंडर और हेमिस्फीयर, ये टोटल हाइट है 13। क्लियर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। तो जब भी आप इनर सरफेस एरिया निकालेंगे तो सिलेंडर की तो कोई वैल्यू ही नहीं गिवन है, जबकि मुझे इसकी रेडियस भी चाहिए और इसकी हाइट भी चाहिए। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी एक शेप, याद रखिए चीज़ हमेशा दूसरे पे माउंटेड होता है, तब उसका जो रेडियस होगा दोनों का सेम होगा, क्योंकि जब दोनों के सर्कुलर जो शेप हैं एक दूसरे पर फिट होंगे तो ही वो माउंटेड होते हैं। तो रेडियस विल बी द सेम, जितना इसका होगा उतना ही उसका भी होगा। हाइट कितनी होगी, तो देखिए हाइट मेरे पास सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक ही तो होगी ना। तो मीन्स ये पूरा 13 है, तो 13 में से 7 क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना रिमेनिंग बच गया आपके पास 6। वापस से देखिए ये टोटल हाइट 13 है, तो यहाँ तक कितनी हाइट है, ये हाइट कितनी है इसकी हेमिस्फीयर की 7। तो 13 - 7 ये 6 आ गया। तो हाइट कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। अब जो हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी ये शेप है या वेसल है, क्या क्या कौन कौन से शेप आए इसमें। एक तो मेरे पास क्या आया है सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यही surface area of cylinder formula is 2πRh plus surface area of hemisphere क्या होता है 2πr²। तो अब देखिए एक तो सिंपली आपने वैल्यूज रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने ऊपर सारी वैल्यूज लिख दी हैं हेमिस्फीयर की भी और सिलेंडर की भी, या फिर आप देखिए इन दोनों में 2πr कॉमन आ रहा है, तो आप 2πr कॉमन ले लीजिए। तो देखिए दोनों में से 2πr कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से क्या बच गया h प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2πr गया, तो एक r बच गया, तो r है ना। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। देखिए वैल्यूज रखते हैं हम 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r रेडियस कितना है मेरे पास 7, प्लस हाइट कितनी है h 6 प्लस r 7। ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी ये माउंटेड होंगे, जितने भी शेप आपस में माउंटेड होते हैं उनका रेडियस सेम होगा। ठीक है। अब देखिए जिन बच्चों को सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होती है, देखिए 7 से 7 कैंसिल। अब ये 22 × 2 कितने हो गए आपके पास 44, और ये 6 + 7 13। अब 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 से देखिए 13 4 जा 52, 5 कैरी 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिए जब भी आप एरिया निकालते हैं तो वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। तो इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है।